हेलो कक्षा 8 के सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है एक बार फिर से किसी नई क्लास में एकदम अच्छे टॉपिकों के साथ। इससे पहले हमने 2 क्लास और ले ली है मिट्टी तैयार करने वालों की। उसमें मिट्टी तैयार कैसे करते हैं या उसमें काम आने वाले औजार सभी को एकदम स्वस्थ तरीके से बताया गया है, जाकर देख लेना। आज हम बात करने वाले हैं उसके दूसरे चरण की, जिसकी बात है खेती करने में दूसरा चरण की, जिसका नाम है बुआई। के बालक बुआई कैसे होती है, बुआई में काम आने वाले औजार कैसे हैं, और बात करने वाले हैं खाद का एक छोटा सा टॉपिक। तो चलिए बालक बिना समय गवाए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। एकदम बेस्ट नोट्स लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो बुआई किसे कहते हैं गुरुजी? हमने कहा फसल उगाने के लिए, हमने कहा फसल उगाने के लिए खेतों में बीज डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बालक? बुआई कहते हैं। यानी कि खेत में जब किसान बीज डालता है फसल उगाने के लिए, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बुआई कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बहुत सारे किसान क्या करता है, बारिश होते ही मिट्टी तैयार करने के बाद खेत में बीज डालने की प्रक्रिया करता है, उसे क्या कहते हैं बालक? बुआई कहते हैं। एकदम सही कहा गुरुजी, हमने देख रखा है आसपास। फिर एक सवाल पूछा जाता है जो तुम्हारे नोटबुक में भी सवाल पूछा गया है पाठ खत्म होने के बाद। एक उसमें कहा गया है कि स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करोगे बालक? अगर तुम्हें बहुत सारे बीज दे दिए जाए और उसमें से कहे कि एक एक बीज स्वस्थ करो तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा है, फसल कटने की बारी आ जाएगी। तो इसी प्रकार से एक स्वस्थ बीजों का चयन तुम किस प्रकार करोगे वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम लोग कहोगे कि गुरुजी बीजों को पानी डालकर, यानी बीजों को पानी में हम जब डालेंगे, बीजों को पानी में डालकर, जिससे क्या होगा, जो खराब और हल्के बीज होंगे जिनके अंदर कीड़े लग गए हैं उनका अंदर से खोखला कर दिया, तो वो हल्के क्या है पानी में तैरने लगेंगे। और वही जो भारी और स्वस्थ बीज होंगे वो नीचे की ओर पेंदे में बैठ जाएंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि गुरुजी क्या है, ये स्वस्थ बीज है और ये अस्वस्थ बीज है। या फिर पंखा चलाकर उनके सामने ऐसे छलनी से ऐसे किया जाता है, राजस्थान में बहुत जगह किया जाता है। तो उससे क्या होता है, हल्के बीज तो हवा के साथ उड़ जाते हैं और जो भारी और स्वस्थ बीज होते हैं वो नीचे उड़ जाते हैं। दोनों ही एग्जाम्पल सही है, कोई सा भी लिख के आ जाना। फिर कहा गया है कि गुरुजी बुआई में काम आने वाले औजार कौन कौन से हैं वो हमें बताएं। सबसे पहले परंपरागत औजार की बात करते हैं जो पुराने जमाने में किया जाता था, यानी कि एक जोड़ी बैल में 2 बैलों के पीछे एक कीप जैसा ऐसा आकार का हल जोड़ दिया जाता था, है ना, जिसके ऊपर किसान बीज डालता था और नीचे एक नुकीला सिरा लगी होती थी जिसके आगे एक पीछे पाइप लगी होती थी। उस पाइप से बीज क्या है मिट्टी में स्थापित किए जाते थे। वही है ये परंपरागत औजार, यानी पुराने जमाने वाला औजार। यह औजार कीप के आकार का बना होता है। कीप में किसान बीजों को डालता है। कीप में क्या करता है बालक, ऊपर से किसान बीजों को डालता है, जो नीचे लगे हुए एक नुकीले सिरे और उसके नुकीलो सिरों से पाइप के माध्यम से, नुकीलो सिरों के पीछे मैंने बताया पाइप लगी हुई होती थी, उससे क्या होता था मिट्टी में बीज स्थापित किए जाते थे। ऐसे बुआई की जाती जिसमें श्रम और समय दोनों ज्यादा लगते थे, क्योंकि एक ही होता था वो और पूरे खेत में फिरने से बहुत ज्यादा टाइम लगता था और कठिन परिश्रम भी करना पड़ता था। आजकल क्या हो गया, ये सिंड्रिल मशीन आधुनिक है बेटा, आजकल के जमाने का है, जिसके अंदर 8 चौ लगे होते हैं लगभग। देख लेना, आजकल बुआई के लिए खेतों में ट्रैक्टर व सिंड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। तुम लोगों ने देखा होगा कि ट्रैक्टर के पीछे सिंड्रिल मशीन लगी होती है, जिसके ठेठ पीछे नीचे एक चक्री लगी होती है। जैसे जैसे वो घूमती है तो बीज स्थापित होते रहते हैं। देखो इधर सिंड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है, इससे किसानों को श्रम व समय की बचत हुई। देखो 8 बार एक बार में जा रहे हैं, 8 एक बार में आ रहे हैं, तो 2 राउंड में ही 16 हो गए बाटक। तो इतना सारा जो है क्लियर कर लिया है किसान ने एक बार में ही, और बीज भी अपने आप गिर रहे हैं, किसी को बैठने की आवश्यकता नहीं है। इससे के द्वारा हुआ क्या कि बीजों को एक तो समान दूरी मिली, पहले तो समान दूरी नहीं मिलती थी, किसान के ऊपर था कि कितने बीज डाल रहा है, कितने नीचे गिर रहे हैं। आजकल क्या हो गया कि बीजों की दूरी भी समान हो रही है एकदम बढ़िया, और उनको समान गहराई भी मिलती रहती है, जिसके कारण किसान को अच्छी पैदावार करने में क्या होता है बालक, एकदम आसानी होती है।
बात करें हम इस चैप्टर के नंबर 3 मेन हेडिंग की, मिट्टी तैयार करना और बुआई हमने पढ़ लिया है। नंबर 3 है खाद डालना। खाद क्या होती है गुरुजी? अरे वह पदार्थ जिन्हें मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। ये लिखा तुम्हारे सामने, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? खाद कहते हैं। अब खाद कितनी होती है, कितने प्रकार की होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तक इतना ही समझ लो कि मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिट्टी में खाद मिलाया जाता है। फिर इसी का एक छोटा पार्ट है फसल चक्रण। क्या है गुरुजी? फसल चक्रण क्या है? फसल चक्रण क्या होता है कि जब एक ही फसल को बार बार खेत में उगाया जाता है तो मिट्टी में पोषक या उर्वरक क्षमता है मिट्टी की, यानी फसल उगाने की क्षमता है, जो कम हो जाती है। इससे बचने के लिए किसान क्या करता है? एक साल अलग फसल उगाता है, अगले साल अलग फसल उगाता है, जिससे मिट्टी में जो नाइट्रोजन का स्तर है वो बना रहता है, उसे ही फसल चक्रण कहते हैं। ये लिखा तुम्हारे सामने कि एक ही फसल को बार बार उगाने से मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाती है। इससे बचने के लिए किसान क्या करता है? इससे बचने के लिए किसान एक फसल उगाने के बाद जो बालक दूसरी फसल उगाता है, जिससे होता क्या है कि मिट्टी में नाइट्रोजन का स्तर बना रहता है, उसे ही क्या कहते हैं बालक? फसल चक्रण कहते हैं। एक बार इसको रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि तुम आसानी से इससे नोट्स बना सको। एकदम बेस्ट नोट्स है, इससे पढ़ोगे तो ए या A+ आने की एकदम गारंटी है बालक। सही कहा गुरुजी, एकदम सही कहा। तो इन नोट्स को साथ में पढ़ना, नए बालकों को जोड़ो। आई होप ये तुम्हें क्लास एकदम पसंद आई होगी। पसंद आए तो जुड़ जाओ हमारे साथ। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।